ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी का परम सौभाग्य है और इस परम सौभाग्य का हम सभी को ये गौरव है, रूहानी नशा है। अगर हम अपने भाग्यशाली हैं, किन किन बातों के कारण इसकी लिस्ट बनाएं तो कितने 1000 पॉइंट्स तो होंगे किससे भी ज़्यादा। किन किन बातों में हम सौभाग्यशाली हैं। लेकिन आज के विषय को लेकर हम सबकी जीवन में जो अनुभव चल रहा है उसके आधार से आज हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे परम शिक्षक शिव बाबा कहें, परमात्मा कहें, भगवान कहें, उनके द्वारा हमें शिक्षा प्राप्त हो रही है। बहुत बहुत सुंदर शिक्षाएं बाबा हमें देते हैं जिससे हमारा जीवन बहुत सुंदर रहे और सदा काल के लिए अविनाशी रूप से हम भाग्यशाली रहें। तो आज का जो विषय है कि न्यारे और प्यारे। एक होता है अनासक्त होना, कि हमारी किसी से अटैचमेंट नहीं है तो अनासक्त रहते हैं। परंतु अनासक्त में और न्यारेपन में भी फर्क है। जब अनासक्त होते हैं ना, जब सभी हम ज्ञान में आते हैं, आप सबको अनुभव होगा, तो हमें अनासक्ति आती है। तो लौकिक परिवार में जिनके परिवार के मेंबर्स ज्ञान को नहीं समझते हैं, उनके मन में बहुत हलचल हो जाती है कि अब ये लोग, इंग्लिश में हम कहते हैं भाई डिटैच हो गए, ये लोग डिटैच हो गए हैं। तो ये कोई डिटैच होने की बात नहीं है, परंतु न्यारा बनना और अनासक्त होने में भी फर्क है। तो सबसे पहले जो न्यारापन है उसके लिए हमें चाहिए साक्षीपन की स्थिति। क्योंकि अगर हम साक्षी हैं तो हम न्यारे हैं। परंतु न्यारेपन में भी जो सबसे पहला हमारा अभ्यास है, तो उसमें भी जो अभ्यास में आत्मिक स्थिति है, देही अभिमानी स्थिति है, अशरीरी स्थिति है, अब तीनों में फर्क है। आत्मिक स्थिति होती है कि हम चलते फिरते उठते बैठते मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। तो एक आत्मिक स्थिति में जो न्यारापन आता है ना, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। सो सबसे पहला अभ्यास जो बाबा ने हम बच्चों को सिखाया है वो यही कि बच्चे अपने देह से न्यारे रहो। देह का ऐसे प्रयोग करो जैसे शिव बाबा आते हैं, बाप दादा आते हैं तो देह का कैसे प्रयोग करते हैं। ये मेरा सौभाग्य था कि मैं करीब 10-11 वर्ष तक ब्रह्मा बाबा के साथ बहुत आना जाना सेवा में रहा। तो हम ये देखते थे कि बाबा सब कुछ करते थे। भंडारे में भी आते थे, हम बच्चों के साथ भोजन भी करते थे, बच्चों के साथ खेलते भी थे। परंतु फिर भी ऐसा देखते थे कि बाबा उपराम है, बाबा न्यारा है। तो आत्मिक स्थिति का जो अभ्यास है उसमें भी जैसे मैंने बताया
कि अशरीरी स्थिति है। अब वो अशरीरी स्थिति चलते फिरते तो नहीं हो सकती ना। चलते फिरते अगर अशरीरी हो जाएंगे तो रास्ता कैसे देखेंगे, लोग कैसे देखेंगे। तो अशरीरी स्थिति है जब बैठ के अभ्यास किया जाता है, कि बैठ जाते हैं और उसमें मैं आत्मा देह से अलग हूं। मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है, तो मुझे सेपरेट होना है, तो उसको कहते हैं अशरीरी। दूसरा आत्मिक स्थिति जो है, मैं देह में हूं, देह से अलग नहीं हूं। देह में हूं परंतु देह से मैं कर्म करा रही हूँ, कर्म इंद्रियों का मैं प्रयोग कर रही हूँ। तो ये फर्क हो जाता है ना। कई हमसे पूछते हैं कि अशरीरी स्थिति और देह अभिमानी स्थिति में क्या फर्क है। अशरीरी स्थिति का अभ्यास, जिसको हम बॉडीलेस स्टेज कहते हैं, वो मॉर्निंग में जब बैठते हैं, अमृत वेला करते हैं, या कभी जब भी योग भट्ठी का भी मौका मिले, तो उसमें हम अशरीरी होके कि मैं आत्मा देह से अलग हूँ, दो हैं हम। परंतु आत्मिक स्थिति में हम दो नहीं हैं, क्योंकि कंबाइंड है ना। आत्मा शरीर में है, परंतु न्यारापन क्या है कि मैं आत्मा इन नेत्रों से देख रही हूँ, मैं आत्मा इन हाथों से काम करती हूँ। तो ये जो न्यारापन है, जिसमें कोई भी कर्म इंद्रिय का आकर्षण नहीं होता है। परंतु अशरीरी स्थिति में जो एकदम साइलेंस में चले जाते हैं ना, डेड साइलेंस, कि देह से न्यारे हो गए, पर फिर देह में आके मुझे कर्म करना है। तो ये जो न्यारापन, पहला पहला लेसन है न्यारेपन का, वो देही अभिमानी स्थिति, आत्मिक स्थिति का है, जिसका ज़रूर है कि आप सभी को बहुत बहुत अनुभव होगा ही। तो उससे फिर क्या होता है कि एक अलौकिकता आती है। इसको न्यारापन नहीं, अलौकिकता आती है। और उसमें फिर देह के जो भी संबंध हैं, तो संबंध भी छोड़ने तो नहीं है ना, परंतु उनमें अलौकिकता है कि ये मेरे लौकिक में है, परंतु आत्मिक स्थिति से उनको मैं आत्मिक स्वरूप से देखूं तो एक अलौकिकता आ जाती है। तो जैसे बताया उन्होंने कि जब मैं शुरू में ज्ञान में आई, मैं करीब 11 वर्ष की थी, तब मुझे ब्रह्मा कुमारियों का पता चला। मैं 15 वर्ष की थी तो मैंने एज ए स्टूडेंट ज्वाइन किया, और फिर 21-22 वर्ष तक बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा ने, कि पढ़ो पढ़ो, पढ़ते रहे। 6-7 साल तक कॉलेज जाते रहे। फिर 22 वर्ष की आयु में जैसे समर्पित होने के लिए तैयार हुई। तो उस समय पर संबंध जो थे, उस समय जब मैं आई तो ये बहुत ब्रह्मा कुमारियों के लिए था कि ये लोग छोड़ देते हैं, ये लोग परिवार छुड़ा देते हैं, ये लोग ये छुड़वा देते हैं। तो हमने कहा कि ऐसे तो बाबा तो नहीं कहता है ना कि छोड़ो, परंतु जिनको जैसे आज भी बाबा ने कहा ना कि नष्टो मोह बनना है, तो मोह नष्ट करने के लिए कई लोग उस समय पर सेपरेट हो जाते हैं। तो मैंने ये लक्ष्य रखा कि इतनी ऑपोजिशन है और इतना सब लोग विरोध कर रहे हैं, तो हमको एक ऐसा एग्जाम्पल रखना चाहिए कि छोड़ने की बात नहीं है, परंतु एक संबंध को, लौकिक को अलौकिक करने के लिए अपनी उनके प्रति, संबंध के प्रति एक आत्मिक भाव हो, अलौकिकता जीवन में आए। तो अपनी लौकिक माँ को देखें तो ये भी आत्मा है। अगर हमने 84 जन्म लिए तो कितनी माँ होंगी? 84 जन्म में कितने बाप होंगे? कम से कम 84 तो होंगे ना। तो किससे, कौन किससे क्या मोह रखे? एकदम समझ में आ गई कि इस जन्म में इस आत्मा का मेरे लिए माँ का पार्ट है, परंतु 84 माँ तो किससे स्नेह नहीं रखें। तो बहुत अच्छा हो गया कि एकदम हद से बेहद में भी चले गए
और लौकिक से एकदम अलौकिकता आ गई कि आज मेरे सामने कोई भी आए, हो सकता है वो मेरी 2 जन्म पहले की माँ हो, कोई और सामने आए तो शायद ये 5 जन्म पहले की माँ हो। तो सबके प्रति एक आत्मिक प्यार, आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति जो होने लग गई, तो एक संबंध अलौकिक हो गया। तो अलौकिक होने से क्या फर्क पड़ा कि जो उनको एकदम सबको उस समय पर ये होता था कि समाज क्या कहेगा। मेरी माँ के पास लोग आते थे, तुम्हारे पास पैसा नहीं है ना लड़की को शादी कराने का, हम देंगे। एक मामा कहता था मैं कराऊंगा, दूसरा कहता था मैं कराऊंगा, 3 मामा थे। तो उन्होंने कहा वो बात तो नहीं है, लेकिन ये तो करना नहीं चाहती है, ये कहती है हमारा परमात्मा से संबंध हो चुका है। तो फिर जब उनको ये, लेकिन जो अलौकिक संबंध हो गया तो उनमें सामना करने की शक्ति आ गई। तो वो सबको कहती थी कि नहीं, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मेरे पास ऐसी आत्मा का जन्म हुआ। कई बातें हम लोग नहीं छोड़ पाते हैं, हमारी आदतें नहीं बदलती हैं, और ये लोग देखो सवेरे उठते हैं, कितनी स्वच्छ जीवन है। तो क्या हुआ कि एक न्यारापन संबंध में आने से जो अलौकिकता होती है उसमें उनको हमारे पार्ट की समझ आने लगती है। तो विरोध तो नहीं खत्म होता, लेकिन बहुत सपोर्ट मिलता है, वो सहयोगी बन जाते हैं। तो वो यही कहती थी कि मैं जब तक ज्ञान में आऊँ, लेकिन मैं आपको पूरी छुट्टी देती हूँ। तो रात को रोज़ ताला लग जाता था कि नहीं जाना है, और सवेरे 4:45 बजे हम निकलते थे क्लास के लिए, क्योंकि उन दिनों में दिल्ली में 5 बजे क्लास होती थी, बहुत अंधेरा होता था। तो भी 4:45 हम घर से निकलते थे तो ताला खुला हुआ होता था। मैंने कहा रात को तो आप लोग बंद कर देते हो, तो सवेरे कैसे खुल जाता है। तो मैंने देखा कि उनके मन में ये भावना बदलने लग गई। उनके मन में ये आता था कि जाने दो, ये जाते हैं ना। तो जब सब सो जाते थे, भाई जो भाई लोग घर के थे सब, मामा चाचा सो जाते थे, बहुत बड़ी फैमिली थी हमारी, तो माता जी हमारी दरवाज़ा खोल देती थी सवेरे और फिर बंद कर देती थी। तो फिर जब मैं आ जाती थी वापस, कई बार ऐसा होता था कि कॉलेज जाना है, 7 बजे पहुंचना है, तो क्लास से सीधा चले जाते थे कॉलेज। तो वो पूछते थे कहाँ है, वो तो कॉलेज चली गई, दरवाज़ा तो देखो बंद है, अभी अभी खोला है। तो जैसे कि एक मैंने देखा कि अगर समझ से, अगर हम न्यारेपन को अलौकिकता में बदल लेते हैं, तो लौकिक परिवार का भी बहुत सहयोग मिलता है। मेरे पास कई आते हैं, पूछते हैं हमारा ये ज्ञान में नहीं आता है, मेरा ये ज्ञान में नहीं आता है। तो मैंने कहा कुछ भी नहीं करो, अपने से बड़ों को क्या ज्ञान देंगे। मेरे से सब बड़े थे, बहनें भी बड़ी थी, भाई भी बड़ा, उनको क्या बैठ के ज्ञान देंगे। पर उनके प्रति जो आत्मिक दृष्टि रखी, आत्मिक वृत्ति रखी, तो उससे एक अलौकिकता जो बनने लग गई। संबंध में जो न्यारापन था, तो उससे जो संबंधी हैं उनकी भी सेवा बहुत अच्छी होती है। क्योंकि मैं इसलिए सुना रही हूँ कि अगर परिवार ज्ञान में आए तो भी अच्छा, नहीं आए, पर अगर आए तो बाबा की शान है ना। बाबा के लिए अब सब कहने लगे, जैसे हमारे परिचय में सब कहते हैं कि इनके 30 मेंबर्स थे, एक्चुअली हमारे 50-60 मेंबर्स बाद में ज्ञान में आए, और हम 14-16 तो समर्पित बहनें ही हैं जो इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में अलग अलग स्थानों में। और चेन्नई से मेरे इसलिए कनेक्शन हुआ कि वीनू बहन हमारी मौसी की लड़की है, और लक्ष्मी बहन होती थी वहाँ पर, वो हमारी मौसी हैं। तो चेन्नई से वो भी कनेक्शन थोड़ा सा होने लग गया। तो कैसे एक न्यारापन, देह संबंध में न्यारापन रखना, तो वो छोड़ना नहीं है। उसमें जो नेचुरली एक प्यार रहता है, परंतु मोह नहीं रहता। देखो प्यार बहुत बड़ी शक्ति है। तो न्यारेपन में मेरे को, अगर वो लोग रात को बहुत कुछ कहते थे, पर मुझे फील नहीं होता था कि वो अपनी ड्यूटी बजा रहे हैं ना। माँ बाप का क्या फ़र्ज़ होता है कि हमारी बच्ची सुखी रहे, सेटल हो जाए। आपको कौन खाना खिलाएगा,
आपको कौन देखभाल करेगा? तो इसलिए हम पढ़ते रहे। हमने कहा हम अपने आप कमाएंगे खाएंगे, आप चिंता नहीं करो। तो कहने का भाव यह कि उनके अंदर भी कोई बुरी भावना तो नहीं होती ना बच्चों के प्रति, या कई बार लौकिक में कोई किसको रोकते हैं तो बुरी भावना तो नहीं होती है ना। उनका ही होता है कि इनका क्या भविष्य है, फिर क्या होगा, कैसे होगा। तो मैंने देखा कि विधि जो है ना, अगर विधि को अपनाएंगे तो सिद्धि मिलती है ना। तो विधि क्या अपनानी है? पहले देह से, फिर देह के सभी संबंधों के प्रति एक आत्मिक दृष्टि, आत्मिक भाव रहे, तो वो न्यारापन ऐसा न्यारापन है जिसमें उन्हें हमसे प्यार भी अनुभव हो। नहीं तो यही कहने में आता है कि ये लोग तो डोंट केयर, इनको हमारी क्या परवाह है, हमको पूछेंगे। ये जो वातावरण बन जाता है ना, वो अनासक्ति से होता है, न्यारेपन से नहीं होगा। क्योंकि न्यारेपन और अलौकिक जब होते हैं ना, तो एक आकर्षण होता है, और वो आकर्षण उनको धीरे धीरे प्रभावित करता है, और वो सोचते हैं कि कुछ तो है। कई हमारे यहाँ पहले बहुत अगेंस्ट थे, फिर कोई किसी बात से प्रभावित होने लगते हैं, परंतु एक अलौकिकता का जो प्रभाव है वो अनासक्त नहीं है, वो न्यारापन है। समझते हैं? मैं आपको इसलिए खास बता रही हूँ कि कई परिवारों में, कईयों में ये प्रॉब्लम्स चलती हैं कि ये लोग बहुत डिटैच रहते हैं, इनको तो बस सर्विस चाहिए, भागे रहते हैं, बच्चों को भी छोड़ जाते हैं, देखो सेंटर चले जाते हैं। नहीं, कितनी बातें इधर उधर, उससे क्या है कि कई परिवार में बंधन आ जाते हैं। तो देह के संबंध में भी न्यारापन लाते लाते जो अलौकिकता आती है, उससे न चाहते भी उनको प्यार का आकर्षण होता है। और हमारा जो प्यार है हम सभी का, वो लौकिक मनुष्यों से बिल्कुल न्यारा है, क्योंकि वो मेरा प्यार नहीं है। किसका प्यार है? किसका प्यार हम सबको अनुभव कराते हैं? बाबा का। समझा क्या फर्क हुआ? आत्मिक स्थिति में किसका प्यार अनुभव होता है? बाबा का। तो उनको धीरे धीरे, बेशक उनको परिचय न भी हो पहले, लेकिन बाबा के प्यार का और अलौकिकता का एक कितना सुंदर आकर्षण है कि वो उनको धीरे 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 पहले सहयोगी बनाएगा, फिर उनको योगी बना देता है, और सारा परिवार जो है वो एक तरह से कोई योगी कोई सहयोगी के रूप में साथ साथ चलते हैं। तो न्यारेपन में प्रभु का प्यार जो है वो ज़रूर अनुभव होता है, और उसकी जो शक्ति है, तो ब्रह्मा बाबा का मैंने ये देखा कि उनका जो न्यारापन था, उस न्यारेपन में जो उनकी साक्षी स्थिति थी, देखो साक्षी होने का मतलब कि न्यारे होके देखो, अनासक्त होके नहीं, न्यारे होके देखो। तो न्यारे होके देखने से सबसे बड़ी विशेषता साक्षी दृष्टा, उसके साथ वो लाइट और माइट। ब्रह्मा बाबा चलते थे, आंगन में चलते थे, किचन में आते थे, हम बच्चों का हाथ पकड़ के बगीचे में ले जाते थे, बहुत कुछ साथ में किया। परंतु कुछ भी गलतियां तो छोटी मोटी होती हैं, हमारे पाप कर्म तो बंद हो गए ना, विकार की तो बात ही नहीं, कोई भी तरह का विकार नहीं, परंतु भूलें तो होती है ना कि बाबा ने कुछ कहा, बच्ची ये करो, हमने एक्यूरेट नहीं किया तो भूल हो गई ना। और बाबा तो एकदम परफेक्ट, किसी से इतनी भी भूल हो जाए तो बाबा कहता था तुम्हारी भूल के कारण बहुतों को व्यर्थ संकल्प चलेंगे, उसका भी तो बोझ है ना। तो बाबा को पसंद नहीं आता था कुछ भूलें या भूल करें। नहीं, आजकल तो कह देते हैं मुझे भूल गया, परंतु बाबा कभी भी हम बच्चों को, डांट तो बाबा ने कभी लगाई नहीं। आपने सुना है ना कि बाबा कभी भी क्रोध क्या, आवेश क्या, बाबा का चेहरा क्या, कुछ बदलता ही नहीं था। परंतु बाबा ऐसे गुजर गए, बाबा ने कुछ देखा
कि मेरे से गलत हो रहा है। तो जैसे एक गलती के बाद कभी भी ऐसा नहीं लगता था जिसको हम गिल्टी कहें, भाई ये क्यों हुआ मेरे से, अपने प्रति या दूसरों के प्रति कोई भावनाएं, जैसे बाबा से लाइट और माइट मिल रही है। आज हम लोग सकाश की बात करते हैं, परंतु उस समय सकाश शब्द नहीं था। पर बाबा से हमको चलते फिरते सिर्फ साक्षी और न्यारेपन की नहीं, लेकिन लाइट और लाइट हाउस और माइट हाउस की। तो न्यारेपन में भी कई बार क्या हो जाएगा कि थोड़ा दूर हो जाएंगे, पर मेरी ड्यूटी क्या है, मैं क्यों साक्षी हूँ। साक्षी को हम लोग इंग्लिश में कह देते हैं डिटैच ऑब्जर्वर। तो भी तो देख रहे हैं ना, परंतु देखते हुए भी कर क्या रहे हैं, समझा? कुछ हो रहा है, हम देख रहे हैं, तो ध्यान में तो आएगा ना, मैंने ये देखा, मैंने ये सुना। चलो लिप्त नहीं होंगे, उसका लेप छेप नहीं लगेगा, परंतु संकल्प तो आएंगे ना। परंतु उस समय पर बाबा की जो स्थिति लाइट माइट की थी ना, कि इस बच्चे को इस समय सावधानी नहीं चाहिए। मुरली में बाबा को जो कुछ कहना है बाबा कह देते थे, पर कभी भी बाबा हम लोगों को बैठ के इस तरह से, जैसे कहते हैं ना, आजकल मैं सबको कहती हूँ, कई बार ऐसा हो जाता है, कोई प्यार से समझाते हैं, कोई मार के समझाते हैं, पर समझाने का भी टाइम नहीं रहा है आजकल। आजकल चाहिए लाइट और माइट। तो बाबा क्या करते थे, वहाँ से गुजर रहे हैं और हम लोगों को करंट, जैसे बाबा से लाइट माइट मिलती थी। कई बार बाबा कहते थे, बच्ची अभी आज रात को बाबा जग गया, बाबा लाइट माइट दे रहा था। बाबा को ऐसा लगता था कि उस आत्मा को जहाँ सर्विस के लिए भेजा है, कुछ विरोध चल रहा है, कुछ नीचे ऊपर चल रहा है, तो जैसे बाबा लाइट माइट दे रहे थे। तो इतनी मुझे ये दो बातें बाबा की याद है कि जितना ही बाबा न्यारा था, पर सेवा पर उपस्थित था। समझा? साक्षीपन न्यारापन है, परंतु लाइट और माइट हमको देते रहना है, लाइट हाउस माइट हाउस बने रहना है। तो ये तो नहीं कि अपने ऊपर सिर्फ न हम शक्तिशाली स्थिति में रहेंगे, परंतु दूसरे को भी वो करंट जो मिलती रहती है, उसमें सेवा बहुत होती है। ये मैं बात कर रही हूँ लौकिक लोगों के साथ नहीं, लेकिन अपने ईश्वरी परिवार में भी आपने देखा कोई कुछ कर रहा है और आपको पता ये राइट नहीं है, तो चलो उसको बुला के ज़रा समझा दें, थोड़ा कह दें, तो बिगड़ता है या उसको अच्छा नहीं लगता है, या कभी हम लोग ज़्यादा अथॉरिटी यूज़ कर लेते हैं, हमको ज़रूरत नहीं है। ब्रह्मा बाबा ने कभी भी मुरली के द्वारा सब शिक्षाएं दी, परंतु उसके अलावा साक्षी होके, क्योंकि शक्ति नहीं है तो भूल हुई ना। तो उस आत्मा को अगर लाइट माइट मिलेगी, तो मैं अपने जीवन में, मैं समझती हूँ सभी को अनुभव होगा कि परिवर्तन बाबा की लाइट माइट से हो रहा है, हमारे सिर्फ अपने पुरुषार्थ से नहीं। कोई सोचे मैं अपने पुरुषार्थ से परिवर्तन हो रहा हूँ, मुझे परिवर्तन हो रहा है, वो तो शायद 2-4 युग और लग जाएंगे तब परिवर्तन होगा। लेकिन ये जो बाबा की हमें लाइट माइट मिलती रहती है, अगर हम भी इसी तरह से न्यारे रहें, साक्षी रहें, परंतु करना क्या है, मुझे न्यारे होके न केवल दूसरों को बाबा का स्नेह अनुभव हो, परंतु बाबा की लाइट माइट भी उनको मिलती रहे। इस तरह से अगर हम चलते फिरते लाइट हाउस माइट हाउस होंगे, तो उस न्यारेपन की जो रिजल्ट है, वो जैसे कि एक विशेष तरह की सेवा जैसे कि हो जाएगी। उसके बाद जब देह और देह के संबंधों में ये परिवर्तन आता है, तो तीसरा है पदार्थ, मटीरियल बिलोंगिंग्स। उसका भी अपने तरह से अटैचमेंट कहो, मेरा है। तो उसमें भी बाबा ने बच्चों को शिक्षा दी है कि बच्चे, ये सौभाग्य है, अगर आप बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, आपको बहुत अच्छी कमाई होती है, तो ये हमारा सौभाग्य है
परंतु अगर ट्रस्टी होके रहो तो जो ट्रस्टी होता है, न्यारा तो होता है, उसमें अपनापन नहीं होता, पर ट्रस्टी के मन में, आप में से कोई ट्रस्टी होंगे ना कई फाउंडेशंस के, तो ट्रस्टी क्या सोचता है, कौन सा पुण्य कर्म करें, कहाँ धर्मशाला बनाएं, कहाँ गरीब है उनको दान करें। जो लौकिक के ट्रस्टी होते हैं, कौन कहाँ एजुकेशन में फंड्स दें। तो ट्रस्टी हमेशा ये सोचता है कि मैं पुण्य कर्म कैसे करूं। ये नहीं कि ट्रस्टी लेख होके बैठ जाता है कि मैं तो ट्रस्टी हूँ, मैं तो ट्रस्टी हूँ। किसी ने, दादी जानकी ने किससे पूछा, बोला मैं ये सब है ट्रस्टी। तो दादी ने कहा करते क्या हो फिर? बोला ट्रस्टी हो ना। तो ट्रस्टी होना तो करना नहीं है ना, ट्रस्टी होके फिर जो सफल करते हैं ना, एक मेरा है सफल करना, दूसरा फिर मैं ट्रस्टी हूँ फिर सफल करना, उसमें डबल भाग्य बन जाता है। ट्रस्टी बनने के भी मार्क्स मिल जाते हैं और जो ट्रस्टी बन के हमको सफल करना है उसके भी मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये जो न्यारापन है, उसमें बाबा से हमने ये सीखा, जिसको कहते हैं केयरिंग नेचर। हर एक बात की, हर एक चीज़ की संभाल बहुत होती थी बाबा के समय, अभी भी होती है। इतना सुंदर हॉल है, फूल सजे हुए हैं, परंतु ब्रह्मा बाबा के समय पर हमने ये देखा, अभी जैसे आप लोग आए हैं, जहाँ जहाँ से आए हैं, उस स्टेट का जो फल होता है आप लेके आते हैं ना, तो बाबा के पास भी छोटे केले आते थे, जो चेन्नई से भी बहुत आते हैं, हमको भी मिलते हैं। फिर कहीं से आम आता था, कहीं से, तो बाबा के बच्चों को प्यार होता था तो बहुत तरह का फल आता था। बाबा उस फल को खुद बिठा के, जो बहनें संभालती थी, ये केला ऐसे टांगते हैं। कईयों को यही नहीं पता कि केला उल्टा ऐसे रखना है कि उल्टा रखना है। कोई बंच को ऐसे रखते हैं, कोई ऐसे रखते हैं। तो ब्रह्मा बाबा ऐसे कैसे एक एक फल को कैसे वो करना है। बगीचे में जाते हैं, अंगूर लगते थे, बाबा माली के साथ जाता था। हर एक चीज़ की केयर थी। बाबा के भंडारे में जो भी, जितना भी, जिस तरह से भी आता है, कोई फल के रूप से, कोई किसी वस्तु, लेकिन हम ट्रस्टी हैं, न्यारे हैं, परंतु केयर करते हैं। देखो, प्रकृति के प्रति और पदार्थों के प्रति भी एक ऐसी एनर्जी बनानी चाहिए जिसमें केयरिंग नेचर हो, वेस्ट नहीं करेंगे। क्योंकि ऐसे नहीं कि आ रहा है, चल रहा है, चलो फेंक दें, कुछ भी करें। तो कंजूस नहीं बनना, बड़े दिल वाला बनना है, पर वेस्ट भी नहीं करना। तो एक केयरिंग नेचर, तो उससे प्रकृति की तरफ से भी आपको न केवल जो आपने श्रेष्ठ किया उसका रिटर्न मिलेगा, परंतु प्रकृति भी आपसे प्रसन्न रहती है। आपको जिस समय जो चाहिए आप संकल्प करो, हाजिर हो जाता। रियली मैं तो कितना कमाल देखती हूँ। कल ऐसे ही बैठे थे, तो आजकल जो है ना, उसको क्या मकई बोलते हैं ना, कॉर्न। तो ऐसे ही वो कह रहे थे कि यहाँ पर अमेरिका में तो मॉर्निंग में हम लोग कॉर्न खाते हैं, यहाँ पर कॉर्न मंगाना पड़ेगा। 5 मिनट भी नहीं हुए तो एक बहन आई, 8-10 भुट्टे बोलते हैं ना उसको, कॉर्न, वो लेके आई। बोला मोहिनी बहन आपको फलाने ने भेजा। अच्छा, ये कहाँ से आ गए? तो मैं सोच में पड़ गई कि अभी 2 मिनट पहले तो हम सोच रहे थे कहाँ से। बहुत अच्छे, एकदम फ्रेश, किसी के खेती बाड़ी से आए, कहाँ से मैंने पूछा नहीं। बहुत प्रकृति की तरफ से ये न्यारापन और ट्रस्टीपन आपको गारंटी है कि आपकी सदा जिस समय जो आवश्यकता होगी वो पूरी रहेगी। तो न्यारेपन का मतलब नहीं कि मेरे को नहीं, ये नहीं, वो नहीं। न्यारेपन का मतलब कि हम लोगों ने जो ट्रस्टी की भावना रखी, सफल करने की भावना रखी, तो प्रकृति की तरफ से भी, क्योंकि एक मैटर होता है, एक मटेरियल थिंग्स होती हैं।
मैटर को हम प्रकृति कहते हैं और मटेरियल थिंग्स को पदार्थ कहते हैं। तो मैटर से फिर मटेरियल में आता है ना। तो जो प्रकृति का भी हमारे प्रति वो समान रहता है कि संकल्प में सिद्धि जिसको कहते हैं, संकल्प भी नहीं करना पड़ता है, लेकिन अगर करना भी पड़ता है तो उसकी सिद्धि होती है। और चौथी बात यह है न्यारेपन में परिस्थिति। बहुत बातें आती हैं, बहुत बातें आएंगी। बातें तो आती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज आपके पास 5 व्यक्ति आते हैं, एक ही बात के बारे में वो 5 तरीके से बात सुनाते हैं। अब सच्ची कहानी क्या है, पूरी कहानी क्या है, आप 5 की बात सुनते हैं। तो सुनते समय अगर न्यारी स्थिति है और बाबा की याद है तो आपको एकदम पता लग जाएगा कि सच्चाई क्या है। उस सच्चाई में भी मुझे क्या करना है। किसी को ये कहना नहीं है कि तुम रॉन्ग हो, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं क्यों कहूँ। लेकिन आप जो भी निर्णय लेंगे उस न्यारेपन में, तो वो परिस्थिति का जो समाधान निकलता है बहुत बहुत सुंदर निकलता है। क्योंकि परिस्थिति भी तो मन में आती है ना। अगर कोई बात है, कई ऐसे होता है, किसी का स्वभाव होता है, किसी के, क्योंकि पिछले कर्मों के हिसाब किताब बहुत है, तो हिसाब किताब के कारण कुछ न कुछ होता है। और हमको बहुत बुद्धि चलाने की ज़रूरत नहीं है। एक न्यारीपन की स्थिति में, आत्मिक भाव की स्थिति में साक्षी होकर लाइट माइट देना है मुझे। उस स्थिति से जब आप कोई भी सर्कमस्टांसेस हैं, रिलेशनशिप्स हैं, बहुत बहुत बातें आती है नहीं। आपको परिवार में आती होंगी, कभी बिजनेस में आती होंगी। अभी हम लोगों के पास भी इतना कारोबार है, सभी इतने जोन बने हुए हैं। मेरे पास करीब 42 देशों का कारोबार है। कितनी बातें होती होंगी। लेकिन एक कोई भी ऐसा फ़ोन नहीं होता है। बड़ी बहनों को लोग फ़ोन भी इसलिए करते हैं जब कोई प्रॉब्लम आती है, राइट। मोहिनी बहन ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। तो अगर आप सुनेंगे और न्यारे नहीं होंगे तो वो सुनी हुई बात भी अंदर रह जाती है, फिर दूसरा सुनाता है, फिर तीसरी सुनाता। तो मैं सबको ये कहती हूँ कि सारी जीवन सुनते ही रहेंगे क्या, तो सुननी तो पड़ेगी। परंतु जो न्यारेपन की स्थिति में है तो बोलने वाला भी, कई बार क्या कहते हैं, वही नहीं बना, हमको बस आपसे 20 मिनट बात करनी है, सिर्फ 20 मिनट बात करनी है। 20 मिनट तो बहुत होते हैं आजकल ना, क्यों, अगर बहुत कारोबार है, चलो बैठेंगे, क्यों नहीं, किसी का संकल्प है 20 मिनट बैठते हैं, 5-7 मिनट में सब काम हो जाता है। कहते बात तो होगी स्पष्ट। तो एक न्यारेपन की स्थिति में बात को सुनना, और कोई भी बात बाबा को बीच में न रख के सुनने में भी वो संस्कार आ जाते हैं। समझा, मैं सुन रही हूँ, आत्मिक स्थिति है नहीं है, पर न्यारापन है। पर अगर बाबा बीच में है, अभी देखो जो संदेश दादी गुलजार है, आजकल उनके स्वास्थ्य की बात है। पहले हम लोग सब भाई बाबा को, इनको सुना दो, ये बाबा को सुना देंगे। दादी गुलजार के पास इसलिए सुनाने जाते थे कि बाबा सुन रहा है। मेरे पास भी संदेशी का पार्ट है, तो लोग इसलिए सुनाते हैं मेरे को, मोहिनी बहन, मैं समझती हूँ बाबा सुन रहा है। एक अभ्यास बन गया है कि बाबा सुन रहा है, मैं सुन रही हूँ, मैं क्यों सुनूं, कितनी की सुनूं, क्या कर सकती हूँ। अच्छा सुन भी लूँगी तो मैं क्या, किसकी प्रॉब्लम कैसे, हर एक के संस्कार हैं अपने। परंतु बाबा को जब हम बीच में लाते हैं ना, बाबा सुन रहा है, ऑनेस्टली मैं कहती हूँ कि वो बात ठीक हो ही जाती है। तो न्यारेपन को अगर हम परिस्थितियों में भी यूज करें
तो वो जो सिद्धि मिलती है, जो समाधान मिलता है, नहीं तो क्या हो जाता है कि थोड़ा भी किसी ने कुछ कहा तो थोड़ा टच हो जाता है ना हमको, तो हम सेंसिटिव होते हैं, टच होता है, फिर हम रिएक्ट कर देते हैं। और रिएक्ट करना ऐसा हो जाता है कि जब वायरस लगता है ना तो वॉमिट करते हैं लोग, फिर बोलते रहते हैं, कुछ बोलेगा कोई, तो इसमें तो बहुत विस्तार हो जाता है ना। आज करीब 60 वर्ष हो गए, अगर मैं यही सोचती हूँ कि क्या मुझे यही करते रहना है, क्या मैं किस लिए भगवान के पास आई, क्या बस यही मुझे लोगों की बातें सुननी है, ये करना है। अच्छा अपना परिवार है तो भी नहीं, अब ये कभी नहीं आता है। सब कुछ करते हुए ये जो न्यारेपन की स्थिति और बाबा को हम बीच में ले आते हैं, तो जो बात बहुत बड़ी होती है वो छोटी हो जाती है, जो छोटी है वो खत्म हो जाती है। आप लोग प्रैक्टिकल में करके देखो। लेकिन हम जो बैठ के सुनते हैं ना, फिर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि रामायण भागवत पढ़ने बंद कर दिए पर रियल चल रहे हैं, क्योंकि ईर्ष्या है, द्वेष है, पावर स्ट्रगल है, मान शान है, अथॉरिटी है, यही तो रामायण भागवत है ना। भागवत में पावर की स्ट्रगल थी, रामायण में ईर्ष्या द्वेष की बात आ गई। आज यही तो संस्कारों के कारण एक कहानी के बाद दूसरी, एक परिस्थिति के बाद दूसरी। तो अपनी इस न्यारेपन और बाबा को सामने रख के मैं सुन रही हूँ, मैं देख रही हूँ। हमने ब्रह्मा बाबा को साक्षात रूप में ऐसा ही देखा। कई बातें बाबा से मेरे को ये 5 बातें पूछनी है। बाबा के सामने जाते थे, दृष्टि लेते रहते थे। बच्ची कुछ पूछना है? नहीं बाबा कुछ नहीं पूछना। कितने प्रश्न लेके जाते थे उनकी दृष्टि से, उनकी स्थिति से। बाबा मुझे सब आंसर मिल गए। तो आज भी अगर समस्याएं किसी भी तरह की, चाहे अपने परिवार में चाहे बाहर भी आती हैं, लेकिन उसमें उस परिस्थिति में हमारी ये जो न्यारेपन की स्थिति है, अगर हम उसको यूज़ नहीं करते तो बहुत टाइम वेस्ट होता है, बहुत एनर्जी वेस्ट होती है। कुछ 2 शब्द ऐसे निकल जाते हैं, रिएक्शन हो जाता है, फिर चलता रहता है, चलता रहता है। क्या हम इसी में ही सारा हम अलौकिक जीवन, दिव्य जीवन है, हमको लाइट माइट देनी है, बेहद की सेवा करनी है, तो अगर इसी में ही हम टाइम लगा देंगे। कोई कहता है क्या करें, पर सेवा बढ़ रही है। मैंने कहा कार्य व्यवहार और सेवा तो बढ़ेगी ना। बाबा कहता है सारे विश्व को संदेश दो, तो सेवा तो बढ़ेगी, परंतु सेवा के साथ साथ अगर हमारे न्यारेपन की स्थिति और प्रभु का प्यार देने की स्थिति, मैं किसी से स्नेह करती हूँ, क्यों करती हूँ? क्योंकि आत्माएं हैं। पर ये परिचय किसने दिया? बाबा ने। किसके बच्चे हैं? एक के हैं। तो ये जो ईश्वरी प्यार है वो हमको हमेशा प्यारा रख सकता है। हम सबसे प्यार कर सकते हैं, नहीं तो सबसे प्यार करना मुश्किल होता है। इससे है, उससे नहीं, इससे कम है, इससे ज़्यादा है, परंतु वो नहीं रहता है, क्योंकि प्रभु क्या प्यार है। तो एक न्यारापन पदार्थों में, न्यारापन परिस्थितियों में, तो ये चारों बातों में, देह से न्यारे, देह के संबंधों से न्यारे, पदार्थों से, और चौथा परिस्थितियों से, उनके लिए चारों में अभ्यास जो है वो आपको इतना उपराम रखेगा। अभी कुछ दिन पहले बाबा ने मुरली में कहा, जिन जो उपराम होते हैं उनकी बुद्धि शुद्ध होती है। वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा शुद्ध बुद्धि, देखो एक पवित्र बुद्धि होती है, एक शुद्ध होती है। पवित्र तो 5 विकारों से दूर रहे, परंतु ये जो कभी कभी थोड़ा थोड़ा लेप शेप लग जाता है ना, ये अच्छा है, ये नहीं अच्छा, वो अच्छा है, जिसको हम इन्फ्लुएंस कहते हैं, बुद्धि के ऊपर प्रभाव आ जाता है, तो वो भी अगर ना आए, ऐसी स्थिति बनाने के लिए अपने को खुद अंदर में महसूस होगा हम न्यारे भी हैं
और प्यारे भी हैं। एक बार बाबा ने, कोई ऐसा समय था जब अव्यक्त बाप दादा पर्सनली मिलते थे, फिर ग्रुप से मिलते थे, एक एक देश से मिलते थे। तो और एक 5 मिनट नहीं, बाबा 15-20 मिनट तक बात करते थे। तो एक बार बाबा ने बहुत अच्छा वरदान दिया। बाबा ने कहा, बच्चे जितना जितना तुम अपनी संपूर्ण स्थिति की तरफ आगे बढ़ोगे, आपको सर्व का स्नेह मिलता रहेगा। तो ये नहीं कि स्नेह मुझे मिले, सम्मान मुझे मिले, लेकिन अपनी स्थिति हम ऐसी बनाएं जो स्वतः ही सबकी भावना बनती जाए। मैं सबको हंसी में कहती हूँ कि देखो, मूर्ति मुझे बनना है, मंदिर मुझे नहीं बनाना। वहाँ भी अमेरिका में हमारे पास बड़े बड़े सेंटर्स हैं, बहुत बड़ा रिट्रीट प्लेस है, उसको हम पीस विलेज कहते हैं। मुझे थोड़ी मंदिर बनाना है, मुझे तो मूर्ति बनना है। पर कईयों का हमने देखा कि मूर्ति बनने का लक्ष्य छूट गया, मंदिर बनाने का बन गया। कोई मेरे से आके कहता है ना, मकान मकान, मैंने कहा तुमको क्या, तुम तो देवी हो, तुमको क्यों सोचना चाहिए। तो थोड़ा उनको ऐसा लगता है कि मोहिनी बहन क्या कर रही है। मैंने कहा मेरा अनुभव यही है कि जितनी अच्छी मूर्ति होगी उतना अच्छा मंदिर बनेगा। लेकिन मंदिर अच्छा हो, मकान बड़ा हो, सेंटर बड़ा हो, ये बड़ा हो, हम क्यों सोचेंगे। आपको विश्वास नहीं होगा, पर मेरी अपनी भावना हमेशा ये रही है। मुझे कभी भी ये नहीं होता कि ऐसा हो, ये ऐसा हो। मैं कहती हूँ नहीं, मुझे कैसा बनना है, तो प्रकृति की तरफ से, सर्व की तरफ से और बाबा की तरफ से, वो भी मुझे थोड़ी चाहिए। अगर देवी को अपने लिए तो मंदिर नहीं चाहिए ना, भक्तों के लिए चाहिए ना। अगर आज संख्या बढ़ रही है, हॉल बड़े बनने हैं, तो बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे। हमें अपने लिए थोड़ी चाहिए, सेवा के लिए चाहिए ना। तो ये बड़ा सूक्ष्म में है। तो एक न्यारेपन की जो स्थिति है, उसमें जो अपने ऊपर अटेंशन है मूर्ति बनने का, चैतन्य है ना हम लोग, स्वरूप में हमको दिव्य मूर्त बनना है, पवित्र मूर्त बनना है, तो वो लक्ष्य हमारे पास है। तो इसलिए ये जो दोनों गुण हैं, न्यारापन और प्यारापन, बेशक हम कमल पुष्प का मिसाल देते हैं, तो कमल पुष्प में भी जब तक कमल जड़ सहित कनेक्टेड है तब तक खिला रहता है। नहीं तो इसमें छोड़ने की बात नहीं है, इसमें कनेक्ट रहो पर न्यारे रहो। तो जिसका मैंने आपको अभ्यास बताया कि एक आत्मिक स्थिति है, फिर साक्षीपन है, तीसरा मुझे सदा लाइट माइंड देते रहना है, प्रकाश देना है। ये तीनों बातों का अगर हम अच्छा अभ्यास करते हैं तो आपको अनुभव होगा कि कदम में पदम तो है ही, लेकिन हर कदम आगे बढ़ाते हैं तो महसूस होता है कि बाबा कितने कदम आगे बढ़ा रहा है। गिनती करने की बात ही नहीं है, क्योंकि गिनती तो तब करें जब एक कदम हम उठाते हैं, बाबा साथ में ही हैं, तो फिर उनके कदमों, ये क्यों कहे बाबा 100 कदम आगे आता है ही साथ में ना। बाबा की याद में हर कदम में बाबा साथ है। ये भी नहीं कि मैं एक कदम बढ़ाती हूँ बाबा 100 कदम आगे आता है। मैंने कहा 100 कदम आगे भी तब आए ना जब अलग हो मेरे से। नहीं, कदम में पदम की कमाई तो है ही, परंतु कदम में महसूस होगा कि बाबा का साथ भी है। तो उस पर बहुत छोटी सी बात, समय हो गया है। बाबा ने एक बार कहा कि देखो, जब साक्षी होते हो तो बाबा साथी है, जब लिप्त हो जाते हो तो बाबा को अपने को अलग करना पड़ता है। पर वो कभी कभी हमको भूल जाता है, सिर्फ हम साक्षी हो जाते हैं, पर मेरे साथी कौन है उस समय पर, और मेरा साथी क्या कर रहा है, जो कर रहा है वो मुझे करना है। मेरा साथी क्या कर रहा है, सबको लाइट माइंड दे रहा है। तो ब्रह्मा बाबा का वो स्वरूप मेरे आँखों के सामने
सदा घूमता रहता है। क्योंकि अगर हमें संपूर्ण संपन्न बनना है तो हमारे सामने ब्रह्मा बाबा ही एक उदाहरण है। मैं हमेशा ब्रह्मा बाबा को ऐसे, जैसे कि बाबा मेरे सामने आगे पीछे है ही, क्योंकि हमने देखा कि बाबा किस तरह से न्यारे भी रहते थे। इतने प्यारे बाबा थे कि हम लोग टैक्सी में बैठते थे, बच्ची फल मिला, बच्ची भोजन मिला, इसको ट्रेन स्टेशन पर कौन छोड़ने जा रहा है? बाबा आप क्यों सोचते हो, ये सब कर रहे हैं ना। तो इतना प्यार, इतनी केयर। फिर हम कहते थे बाबा मेरा नाम याद रखोगे ना? रहता था याद। तो बाबा क्या जवाब देता था? याद, अगर तुमको याद करूंगा तो शिव बाबा को कैसे करूंगा? तो न याद रहो न बिसरो। याद भी नहीं करूंगा, बोलूंगा भी नहीं, खुश रहो, आबाद रहो। ये ब्लेसिंग बाबा की, न याद रहो न विसरो, पर खुश रहो, आबाद रहो। तो बाबा ने कदम कदम पर प्रकाश दिया, वरदान दिया। और रियली आज तो मैं 1 मिनट भी बाबा को, एक श्वास भी बाबा की थैंक्स के बिना नहीं गुजारना चाहती हूँ कि ऐसा परम शिक्षक, सर्व संबंध तो बाबा से है ही। पर मुझे पता नहीं क्यों बाबा की परम शिक्षक के रूप में एक एक बात को बाबा 60 वर्ष के बाद भी आज जो मुरली पढ़ते हैं, बिल्कुल जैसे कि आज की परिस्थितियों में बाबा बात कर रहे हैं। हमारे पास वहाँ इलेक्शन चल रहे थे अमेरिका में, तो बहुत गर्मा गर्मी थी। उन दिनों में बाबा ने उस मुरली में कुछ वोट्स के बारे में बोला। बाबा को क्या पता है कि वोटिंग हो रही है यहाँ पर। तो ऐसे लगता है जैसे आज बाबा बात कर रहा है, आज के लिए कर रहा है। तो कल की मुरली में क्या था वो ठीक है, वो भी याद रखना है, स्मृति में चला जाता है। पर आज बाबा ने क्या कहा, उसमें 2 महावाक्य भी, सारी मुरली तो नहीं याद रहती है, कोई भी 2, उसको 2 बातों में लाना है, एक अपने स्वरूप में, दूसरा कर्तव्य में। क्योंकि अभी तक हमारे स्वरूप और कर्तव्य में समानता, स्मृति से स्वरूप बनता है और स्वरूप से ही फिर कर्तव्य करें, तो स्मृति, स्वरूप और कर्तव्य में जब समानता आती जाती है तो वो न्यारी प्यारी स्थिति है, बाप समान स्थिति है। और ऐसे बच्चों पर बाबा की दृष्टि सदा रहती है, ब्लेसिंग की रहती है। न केवल ब्लेसिंग की रहती है, पर मुझे तो कल मैं ये सोच रही थी कि योग तो सभी करते हैं, पर सबका सहयोग मिले वो भी एक सौभाग्य की निशानी है। तो हम तो जहाँ कदम कदम जहाँ जाते हैं, मैं कहती हूँ सभी फरिश्ते हैं, सभी सहयोगी हैं। एक कदम आगे बढ़ो तो हर तरह से सभी का साथ और सहयोग भी, क्योंकि बाबा का साथ है तो सबका साथ सहयोग भी मिलता ही रहता है। तो बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिले, और हो सकता है कि कुछ बातें आप लोग अपना सको अपने जीवन में। लेकिन मैं ऐसा ही कहूँगी कि समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार हमारी जो स्थिति होनी चाहिए, और उस स्थिति से जो हमारी फिर सेवा नेचुरल चलती रहे। 24 घंटे की सेवा है हमारी राई। रात को आँख खुल जाती है तो ये नहीं आता कि नींद क्यों नहीं आ रही है, ऐसा लगता है कि किसी की पुकार है। तो हम देखते थे कि दादी जब भी उनको नींद नहीं आती तो सब हमेशा उनके बेड के पास एक कुर्सी होती है, एक लैंप होता है और मुरली रखी होती है। उनको ऐसा नहीं लगता नींद क्यों नहीं आ रही, नींद क्यों नहीं आ रही। वो उठ के बैठ जाती हैं, मुरली खोल के पढ़ती हैं। मेरे को फिर ये आता है कि कोई भगत होगा, कोई बाबा का बच्चा होगा, कुछ कष्ट होगा, चलो लाइट माइट दो। फिर कई बार न भी नींद आए, कितनी बार जगो, ये नहीं फील होगा सवेरे उठे आज रात को नींद नहीं आई। अगर किसी को किसी समय भी देखो एम्बुलेंस बुलाना होता है,
इमरजेंसी होती है तो थोड़ी कहते हैं रात के 12 बजे कैसे आएगा। तो हमारी सेवाएं भी तो इसी तरह से ना, मनसा सेवा जो बाबा कहता है, कभी भी ऐसा नहीं लगता मुझे, जब भी मेरे को आँख खुलती है मैं कहती हूँ अरे किसी की पुकार है, कुछ लाइट माइट की ज़रूरत है, बैठ जाओ, बाबा लाइट माइट दो। तो वर्तमान समय पर कोई हमारे समीप है, दूर है, हम जानते हैं नहीं जानते हैं, सारे विश्व के प्रति हमारी यही शुभ भावना रहती है कि सबको बाबा का स्नेह मिले, लव लाइट एंड माइट, बाबा का प्यार मिले, बाबा की लाइट मिले और बाबा का माइट मिले, तो जो सारे विश्व में इस समय पर हलचल हो रही है, सारे विश्व में, अमेरिका जैसे देश में जितनी हलचल है, ऐसी टेंशन कभी भी, मुझे 40 साल हो गए, जो टेंशन आज वहाँ पर है रंग रूप देश भाषा धर्म की, वो कभी भी नहीं थी। परंतु बाबा ने जो हमें शिक्षाएं दी हैं कि मेरा रंग रूप देश ये कुछ है ही नहीं, मैं तो एक आत्मा हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ। अपना जो स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है, अपने स्पिरिचुअल आइडेंटिटी का जो सम्मान है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। न वो ये देखेगा ये फीमेल है, न देखेगा कि कौन सा रंग है, किस धर्म के हैं, उनको सबको लाइट दिखाई दे। तो आजकल बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं इस बात की। किस बात की प्रैक्टिस है कि अपनी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी, जो बाबा ने हमें रूहानी परिचय हमें स्वयं का दिया है, उस परिचय में एक प्रत्यक्ष रूप में रहें, जिससे न केवल अपनी सेफ्टी है परंतु दूसरों को भी सकाश मिला है। तो सिर्फ मुझे सेफ रहना है नहीं, लेकिन औरों को भी उस समय पर सकाश मिलता रहे। बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ, वृत्तांत, अनुभव होते रहते हैं दिन प्रतिदिन। समय को नाजुक देखते हुए अपनी न्यारी प्यारी स्थिति में, वही फरिश्ता स्थिति है, उसी से ही हमें अपने प्रति और विश्व के प्रति भी ये भावनाएं रखनी है। ओम शांति। सभी अपने मन को स्थिर कर भ्रिकुटी के बीच मैं एक चैतन्य प्रकाश में अति सूक्ष्म बिंदु स्वरूप शुद्ध स्वरूप शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आत्मा अजर अमर अनादि अविनाशी हूँ। ज्योति स्वरूप शक्ति स्वरूप इस समय
इस देह में रहते भी देह से न्यारी, देह एक वाहन है, पर इस समय में आत्मा इस वाहन से न्यारी, अपनी आत्मिक स्मृति, अपने शुद्ध और शांत स्वरूप की स्मृति में इस देह से न्यारी स्थिति में हूँ। शरीर की कर्म इंद्रियां भी शांत, ये शांति की वाइब्रेशंस, पवित्रता की वाइब्रेशंस शांति और प्रेम की किरणें इस देह को भी एक फरिश्ते रूप में परिवर्तित करती हैं। शरीर भी लाइट का शरीर, सूक्ष्म शरीर, तो आत्मिक स्थिति के द्वारा इस देह को भी फरिश्ते रूप में बदल अपनी स्मृति और वृत्ति में हर एक का आत्मिक स्वरूप, आत्मिक दृष्टि इस वृत्ति के वाइब्रेशंस के द्वारा वातावरण में शांति और प्रेम, प्रभु की याद, बाबा की याद, हमारा बाबा निराकार निरंकारी बाबा
सदा हम सबके साथ होते भी सदा न्यारे और सभी के प्यारे हैं। अपने तीसरे नेत्र से, ज्ञान के नेत्र से मैं जब अव्यक्त बाप दादा को देखती हूँ, अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाती हूँ, बाबा की सर्वगुण सर्वशक्ति सर्व ईश्वरी गुण, ईश्वरी संतान होने के नाते शांति का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, सर्वशक्तिवान सब बाबा के गुण और खजाने मुझ आत्मा के लिए ही है, मेरा अधिकार है। और मुझे वर्षे के रूप में प्राप्त करना है। हर गुण की प्राप्ति हर गुण का अनुभव ईश्वरी गुण की शक्ति अपना मन भी शांत और शांति के सागर की संतान। शांति के सागर द्वारा जो शांति की प्राप्ति मुझे होती है, उसमें जो शक्ति है, अपनी वृत्ति के द्वारा वायुमंडल में फैलता जाता है। अपना प्रेम स्वरूप और बाबा जो प्यार के सागर हैं,
बाबा के प्यार की अनुभूति। बाबा की याद हर संकल्प, हर श्वास, हर घड़ी। श-